करता होता था, टिकट का दावेदार था और मांगने के लिए ये है कि भाई हमने डंडा अपना रखना पड़ेगा। डंडा बीजेपी का काम तो कैसे सारा काम उमड़ जाता है, सारा काम हो जाएगा तो आदमी 300 है। रविंदर भाई उसके अंदर भी 4-5 धार्मिक कार्यकर्ता और साथी वहां पर पहुंचे थे। चाहे कैरू का कार्यक्रम हम देख लोगे और पूरा हल्का आप लोगों को अगर आप लोग वहां पर बैठे दिखाई दोगे तो उनका विश्वास वहां पर बढ़ जाएगा। हमारे वोटों को नकार दिया जाता है। आप लोगों को पता सभा के अंदर ये करके 22,700 हम केंद्रों के आदरणीय बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उनके आशीर्वाद बने हैं हल्के के अंदर। नमस्कार, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल जैन सलाब उमड़ पड़ा है रविंदर बापोड़ा के समर्थन में। यकीन मान के चलिए जबरदस्त भीड़ है। एक ये कहूँगा विधानसभा से तोसाम विधानसभा से ईट सीट बजाने का काम करें। रविंद्र जी क्या कहेंगे आप, क्या रणनीति आपकी? देखिए मेरी कोई रणनीति नहीं है। रणनीति सिर्फ ग्रामवासियों ने एक सहयोग से मिलकर के यहाँ पर एक ग्राम पंचायत के माध्यम से एक रणनीति बनाई, क्योंकि अपने देश के अंदर एक जो पंचायतों का जो सिस्टम रहा है वो अपने लिए पूरे मान सम्मान का सिस्टम रहा। और उसी पंचायत ने आज बैठ करके फैसला किया कि आने वाली 31 तारीख को पूरे इस तोसाम क्षेत्र की एक बड़ी महापंचायत बुलाने का एक कार्य किया जाएगा। उस महापंचायत के अंदर पूरे तोसाम क्षेत्र की भागीदारी रहेगी। जितने भी गांव ग्रामीण यहाँ पर जितने भी तोसाम क्षेत्र के अंदर ढाणियाँ लगती हैं, सबसे हम सबको साथियों को निमंत्रण देना चाहेंगे इस कार्यक्रम में पहुँच करके। शनिवार को 31 अगस्त को गांव के हमारे स्कूल के बड़े ग्राउंड के अंदर ये महापंचायत का आयोजन होगा और उसके अंदर मैं सब साथियों को निमंत्रण देना चाहूँगा। और सब साथी यहाँ पर एक मैसेज से इतनी भीड़ जुट गई, किसकी नींव हिलाना चाहते हैं आप? मैं किसी की नींव नहीं हिलाना चाहता और ना मेरा किसी की नींव हिलाने का कोई इरादा है। हम तो अपने गांव की एक मजबूती हक की लड़ाई लड़ने का काम, इस तोसाम हल्के की हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले यहाँ पर जिनका वोट नहीं है, जिनका घर नहीं है, वो तो यहाँ पर आकर के नेता बन जाते हैं। और जिनके 10-10, 11-11 हजार वोट हैं, जिनका तोसाम क्षेत्र के अंदर गाँव के अंदर सहयोग रहा है, इस तोसाम हल्के के अंदर दबदबा इन गाँव का रहा है, आप उसको देखिए उनको अब इग्नोर किया जा रहा है। ये इग्नोर अब कोई गांव कोई नहीं सहन करेगा। तो शाम हल्का आपकी बात को बड़ा फैसला लेने का। आप वंशवाद की चर्चा करने लग रहे हैं, बोले राज्यसभा भेजे किरण चौधरी जी को, उनकी बेटी को टिकट दे दिया जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कहना चाहूँगा। आज तक के रिकॉर्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति रही है, उसके अंदर एक परिवार से 2 टिकटें नहीं मिली है। आने वाले समय में भी हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, किसी प्रकार नेताओं के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। पूरा हरियाणा नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने को तैयार है। उसको ये फैसला अपना सुरक्षित रखना पड़ेगा। इस सुरक्षित रखे हुए फैसले के साथ पूरा हरियाणा उनके साथ लगेगा। 31 तारीख को कितने गाँव की पंचायत? पूरे तोसाम हल्के के जितने 100, 104 गाँव, 106 गाँव जो ढाणी ढूणी मिला करके हैं, उन सब गाँव की पंचायत महापंचायत यहाँ के अंदर बड़ा जनसलाह बिल्कुल होगा। आप क्या कहेंगे रविंद्र? सारा गांव रविंद्र जी के साथ है। जिसने भी सहयोग किया है बहुत तन मन ढंग से। नोट जैसे हिंदी भाषा में कहते हैं, नोट वोट और शोट जी, अगर जो जरूरत पड़ेगी तो सारा गांव रविंद्र जी के साथ हो। जी आप क्या कहेंगे? हम रविंद्र भाई के साथ हैं। हम अपना हक मांगते हैं। हमारे 10 से 11 हज़ार वोट हैं। अब की बार हमारे गांव बापोड़ा से विधायक भाई रविंदर सिंह बनेंगे और हम पूरा गांव इनके साथ हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है जो टिकट मिलनी यही कहेंगे रविंदर भाई के लिए हम तन मन धन से लड़ने के लिए तैयार हैं और हम हमारा हक मांग रहे हैं। उसके लिए हम तन मन धन से लड़ेंगे और हमारा हक प्यार जी जैसे जी रविंद्र भाई तेल कहेंगे तो पूरे गाँव ने पंचायत करके निर्णय लिया है कि अब ये देखिए यार जी सामने हाँ, और उनका तन मन धन से सोचेंगे और गाँव का हर युवा सब ये देख रहे हैं बिल्कुल जो तस्वीर है रविंद्र जी बापोड़ा की जो एक लहर है वो आप दिखाई दे रही होगी। एक मैसेज पे हजारों व्यक्ति जुट गए, तो अब मान के चाहिए
चलिए आने वाले टाइम के अंदर जैसे उन्होंने बताया है कि तोसाम के अंदर महापंचायत होगी, वो एक जन सलाब देखने को मिलेगा। किसी की तो नींव जरूर हिलेगी। देखते रहिए, जरूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आगे बहुत कुछ होने वाला है। जय माता। और उसने भी, सतीश ने भी कहा था वकील साहब ने कि भाई हमारे गांव के ही जनरल साहब हैं, जनरल साहब की टिकट काटी तो हम सूते पड़े रहे। जो सूते पड़े रहने का टाइम नहीं है। एक कमेटी गांव की 5-4 आदमियों की बना के जनरल साहब से मिलो, और जनरल साहब नन्नू को 31 तारीख ने तय भी आजा गाँव का है। क्या बात है, 31 तारीख को तू भी आजा गाँव का है, तेरी भी बड़ास काट दे, तेरे को वहाँ टिकट नहीं मिली तो तेरे गाँव का लड़। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक कमेटी 5-4 आदमियों की जाए जो हमारे सिनारे हो। हमारे सिनारे मतलब घराने सिनारे, समझा, घराने के जाए, वो जाए और जाकर जनरल साहब को मना के 31 तारीख को लेके आए। और वो उस दिन उस तुसाम हल्के की पंचायत में ये कहे कि भाई मैं जो है ये चाहता हूँ कि मेरे गांव को बीजेपी इस चुनाव में रिप्रेजेंटेशन दे ताकि हम एमएलए बनाए। वेरी गुड। इसलिए आज जो है जो जितने साथी आए, मेरे से गुजर गए घड़े, मेरे साथ के भी हैं, मेरे से छोटे भी बच्चे हैं, सबसे निवेदन है कि ये गाँव का मसला है, इसको आप राजनीतिक और इतर बितर ना फैलाएं। और ये टिकट का मसला है, इसलिए सारे जो सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं बहुत हैं गांव में, अंडबन तो बहुत लिखते हैं, लेकिन एक हफ्ते तक ये प्रोग्राम चलाना है कि रविंद्र बापोड़िया है टिकट के लिए इस बात कहने में कि जो क्यों नहीं बोला ये और चीजों खातर घने लिखे, इस खातर क्यों नहीं लिखे, नेगेटिव की क्या बात, सारे लिखे और जो भी चीज है वो रविंद्र के लिए लिखे, क्योंकि रविंद्र हैशटैग से रविंद्र भाई तुम चलवाजे सारे उसमें शामिल होंगे। रविंद्र हैशटैग बा पूरा टिकट तुसाम उसके लिए चलवा, जितने भी मोबाइल रखते हैं सारे उसको करेंगे। और जितना बड़ा आप सोशल मीडिया पे पार्टिसिपेट करोगे उतना बीजेपी की दाढ़ी घिसती जाऊंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्यों मैं बीजेपी को रविंद्र तो जाना मैं बहुत निश्चित ही जानू सिंह, इसलिए बगैर डंडा दिखाए ये मान लेंगे नहीं। और डंडा आपका हाथ में से काट लो, 31 तारीख ने तुसाम हल्का में दिखा दो, और तुसाम हल्के के जो हमारे और भाईचारा है उसको साथ लेके जनरल साहब को बुला कर ये निर्णय ले लो कि भाई टिकट मारी हमने कभी नहीं मांगी तो दी नहीं, लेकिन इनका हम डंडा दिलाएंगे। ये इसलिए आप 31 तारीख के लिए पूरा काम इकट्ठा हो, सवेरे 10 बजे पहुंच जाओ घर के सारे टिकट मिलेगी, देख ही रहा चैलेंज 8 से 8 भाई ये छीन लेंगे, पहले उसकी छीन ली, बीके सिंह की छीन ली, ये बाकी की छीन लो, दो योजना डाली, 14 गया, 19 गया, मांगने से मिलता छीनना पड़ेगा, छीनने गया। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको भी, पत्रकार होते हैं क्या बताओ जी, ये गांव सबसे बड़ा गांव है जी, तो हम रखेगा मजबूत गांव है, पूरा शांति प्रिय गांव भी है, ठीक है, लेकिन कई मौके ऐसे आए हैं जिस टाइम ये गांव अड़ गया ना, एक बात पे अड़ गया तो वह बात पूरी करके रहा है, क्रांतिकारी है, बिल्कुल खाम का हाउला गांव नहीं है ये, बड़ा शांत है, लेकिन जहाँ अड़ गया वो अपनी बात को पूरी करके रहा है। आज तक हमने सेवा ही करी है जी, सरकार सारी सरकारों की वोट मिले की है, लिया नहीं कदे, लिया कुछ नहीं है, कदे भी दिया आज तक, अब लेंगे। गांव में भी देख रहा था पैसे ऐसी कोई नाली में टूटी मेरे कोई विकास कार्य नहीं हुआ जी, खाली वोटे वोट दिए हारी लेवांगे, देख रहा जगह कूड़े में और हमारा गाँव पूरा हल्का हमारे साथ है जी। ये उस तारीख 31 तारीख को दिखाएंगे, 31 तारीख को जनसभा। हमारे गांव की बात नहीं है, हमारे गांव की रिश्तेदारी है, जान पहचान है हर गांव में, जान पहचान भाईचारा सब चीजें होती है। 31 को आना आप, बिल्कुल 15 साल हो गए लगे ना, पार्टी छोटी को नहीं, पार्टी को छोटी बीजेपी को रडार पे ले लिया है। बिल्कुल रविंद्र को टिकट दिला के ना होंगे। हमने रडार पर किसी को नहीं लिया भाई, रडार पर किसी को नहीं लिया, किसी से विरोध नहीं है, सारे भाई पूछते नहीं, कोई पार्टी का आदमी हो 1 मिनट में, लेकिन ये है हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, उसका लड़ रहे हैं, हमने डर तो बिल्कुल नहीं लिया है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा हक है रविंद्र 3 पीढ़ियों से हम बीजेपी की सेवा कर रहे हैं जी। हाँ जी, आज तक कुछ भी नहीं लिया है, अब हमारा बच्चा तैयार हुआ है तो इसके लिए हम नहीं भी हो गया, बिल्कुल ये बुराई दवा जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं, अच्छा अपना हक हमारा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, हम लड़ाई करेंगे, पूरी करेंगे, बिल्कुल उल्टे नहीं हटाएंगे। इधर युवा इधर
क्या कहेंगे आज इसकी जो एक सभा मतलब एक छोटी सी मीटिंग की थी और उस मीटिंग ने बड़ा महासम्मेलन का रूप धारण कर लिया, मतलब कि हज़ारों लोग आ गए। देखिए, गांव बापोड़ा का ये भाईचारे का एक छोटा सा प्रोग्राम था। एक बुलावे पे ये सारा गांव इकट्ठा हो गया। 20 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं रविंद्र बापोड़ा, हमारे भाई हैं, हमारे गांव का बेटा है। और ये गांव चाहे जंग का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो या दान श्रद्धा का सम्मान, कोई भी कार्य हो उसमें हमेशा बढ़ चढ़ करवा। और ये होती रही है कि राजनीतिक मामलों में हमारा गांव बिल्कुल आरामदायक एक स्थिति रखता है। जो भी आता है उसको ही वोट दे देते हैं। कभी चेष्टा नहीं करी कि हमारे गांव से भी कोई प्रतिनिधित्व करे, लेकिन इस बार गांव ने करवट ले ली है और तुसाम हल्के का प्रतिनिधित्व करने के लिए रविंद्र बापोड़ा हमारा जो भाई है उसको गांव ने आगे कर दिया है। तन मन धन से उसकी सपोर्ट करेंगे। गांव वाले बिल्कुल 100 के 100 गांवों में इस बार टिकट है और जीत गांव बापोड़ा की से पक्की है। इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि चुनाव रविंद्र बापोड़ा नहीं लड़ेगा, ये पूरा बापोड़ा गाँव लड़ेगा। तो आप सब ने एक एक व्यक्ति ने अपने अपने विचार रखे। निर्णय यह है कि भी सारा गांव ये चाहता है कि आपकी बार गांव बापोड़ा की तुसाम हल्के में राजनीतिक बड़ी हिस्सेदारी हो और इस बड़ी हिस्सेदारी के लिए सभी साथियों को कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। अब रही बात टिकट की, टिकट तो भाई पार्टी देगी, आज नहीं देगी तो भाई बीजेपी का डंडा में डंडा हौसन है, वो डंडा महाराज है और जगह डंडा दिखावांगे वो टिकट लेगा। जब तक हम डंडा नहीं दिखावांगे इतना कोई पार्टी टिकट कोई दे। अरे बिना रोए तो घराड़े भी कीमत कौन दे दे। इसलिए सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि भाई रविंदर तो एक माध्यम हमारा, क्योंकि भाई बीजेपी का ये कार्यकर्ता है। हम चाहते हैं कि भाई बापोड़ा ग्रामवासी के किसी भी व्यक्ति को रविंदर ने दे दे भाई टिकट मारे के 8 लाख हम तो रविंदर खातर सा और कोई इतना बड़ा हमारे गांव में बीजेपी का कार्यकर्ता को ना थे तो हम भी, लेकिन हम दूसरे क्षेत्र में है, हमारा क्षेत्र दूसरा है। हम बीजेपी जो संघ का कार्य क्षेत्र है भारतीय मजदूर संघ, उसमें मैं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ बीजेपी वालों को, जब तक इन डराओगे नहीं ना इतना तारा कोई हाथ नहीं आओगा। ये तो हमने देखा होगा, वो 6-5 साल मंत्री रहा और गुर्रे काटने लग जाते हैं, लोकसभा का टिकट मिले और फिर फुप्पड़ बनाओगे। जब तक हम गुर्रे नहीं काटेंगे, डंडा नहीं दिखाओगे, इतना कोई नहीं मान रही है। इसलिए जो 31 तारीख की पंचायत है उसमें सारे गांव वाले बढ़ चढ़ के साले पूरा हल्के के नुमाइंदे आएंगे और उस दिन निर्णय देंगे। आज टिकट की बात यह है कि भाई हम सिम को नहीं रहे किसी पार्टी का। हमारा गांव अगर बीजेपी ने टिकट दे तो बीजेपी का बात बने से हमारा गांव की तरफ देखे, नू कोने की कोई अंधू खेड़ा खत्ता है उससे दे टिकट। यह गांव बहुत पुराना है, 1967 शनिवार शुक्रवार शनिवार और इतवार 25, 26, 24, 25 को 20-30 गाँवों में जाएंगे। उन गाँवों में जिस व्यक्ति को समय हो वो इनके साथ जाए। उन गाँवों में जो है ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। 2014 की बात से मैं मैनेजर लाख का पटौदी चला गया, पटौदी तो शानदार है। एक ओल्ड एक छोरा आया, बोला जी मैंने लोन चाहिए, रविंदर ने भेजा। मैं रविंदर का नाम तो सुन रखा था, मैंने कौन मेरा था, ये इतना बड़ा आ गया लोन दिया होगा। मैं बेटा भाई रविंदर करेगा से, बोला जी बाप पड़ेगा, मगर तेरा पक्का करूंगा और किसी का करूँ चाहेगा। जी मैंने दुकान कर रखी है, मगर मैं बोल रहा हूँ 25 दूँ तो 50 दूंगा। तो भाई बात यह है कि हम तो जो बैठे गांव की मदद करिए, इसलिए सारे गांव का ये दायित्व पड़ता है कि रविंदर जो इतना होनहार है यहाँ तक आया है उसको आगे बढ़ाओ और सारा गांव 31 तारीख को जो पहुंचो और बढ़ चढ़। धन्यवाद। आज तो शाम हल्के के हर गांव की, चाहे वो छोटी ढाणी हो चाहे वो बड़ा गांव हो, जिसकी जिस प्रकार की भागीदारी है वहां पर आप लोगों को मौजूद मिलेगी। ये आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता है। बस आप लोग एक अपने अपने रिश्तेदार और उनको टटोल लेना। एक दिन की लड़ाई है, ये लड़ाई आप लोग अगर लड़ने का साथ करेंगे, साथ देंगे तो आप सब इस लड़ाई के अंदर मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ, ये लड़ाई के अंदर आने वाले समय में बापोड़ा काम जीतने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये आजकल से दावेदार है, पूरा काम जानकारी है भाई रविंदर के साथ।